Good morning students. My name is Miss Bhavna and I'm your संस्कृत टीचर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्णमाला के बारे में आपको वर्णों के दो भेद बताए गए थे, स्वर और व्यंजन, और उसके बाद में स्वरों के भेद जैसे कि ह्रस्व स्वरः, दीर्घ स्वरः और संयुक्त स्वरः। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वरः की परिभाषा देखेंगे। ह्रस्व स्वरः मीन्स जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जो खुद में परिपूर्ण होते हैं। इन्हें ही हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, ऋ और लृ। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वरः। दीर्घ स्वरः की परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋ। इन्हें हम दीर्घ ई और दीर्घ उ भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वरः। संयुक्त स्वरः से ही आपको समझ में आता है कि सम प्लस युक्तः। अब हम संयुक्त स्वरः की परिभाषा देखेंगे। संयुक्त स्वरः दो स्वरों के मिलने से जो स्वर निर्माण होता है, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। दो स्वरों के मेल से जो अन्य स्वर निर्माण होता है, उसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखते हैं। संयुक्त स्वर कुल 4 है, ए, ऐ, ओ, औ। तो हम देखेंगे कि ए कैसे निर्माण होता है, ऐ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है और औ किन दोनों वर्णों से बनते हैं। तो चलिए, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अ और ई ये दोनों भी मूल स्वर है। इन दोनों मूल स्वर के मेल से ही ए यह संयुक्त स्वर निर्माण होता है। इन दोनों के मेल की वजह से ए यह नया वर्ण निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे देखिए, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। अ और ए इन दोनों स्वरों के मेल से ही नया ऐ ये स्वर निर्माण हो रहा है, इसीलिए ऐ जो है ये संयुक्त स्वर कहा जाएगा। जब हम ऐ को प्रोनाउंस करते हैं तो अ और ए ये दोनों भी प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए ऐ को हम संयुक्त स्वर कहेंगे। अब आगे, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अ और उ ये दोनों मूल स्वरों के मेल से ही ओ यह नया वर्ण निर्माण होता है, और इसीलिए ओ को हम संयुक्त स्वर कहेंगे। जब हम ओ को प्रोनाउंस करते हैं तब अ और उ इन दोनों का भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसीलिए ओ जो है ये हमारा संयुक्त स्वर है। आगे, अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। अ और ओ ये दोनों स्वरों के मेल से औ यह नया वर्ण निर्माण होता है, इसीलिए औ जो है ये हमारा संयुक्त स्वर कहा जाएगा। जब हम औ को प्रोनाउंस करते हैं तब अ और ओ इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसीलिए औ जो है ये हमारा संयुक्त स्वर कहा जाएगा। आई होप आपको संयुक्त स्वरः मीन्स क्या ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।